वेलकम बैक टू और दोस्तों ड्रामा सीरियल गिरेंगे नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो पीर साहब के पास आता है, आकर बात करते राशिद और कहता है कि पीर साहब मुझे आप कुछ बता क्यों नहीं रहे, आखिरकार मसला क्या है, क्या बीमारी है मुझे और कब तक मैं ठीक हो जाऊंगा। जब से बात यहाँ पर फ़ौरन पीर साहब सुनता है तो फ़ौरन जवाब देता है। सब राशिद को उससे कहता है कि देखो बेटा, मुझे आपसे किसी किस्म की कोई बात मज़ीद नहीं करनी, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कह सकता हूँ, इतना समझा सकता हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, इससे आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई है, आपके अपने हैं जो आपको इतनी बड़ी तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बात जब यहाँ पर फ़ौरन सुनते रहते तो वो पूछने की कोशिश करते और कहते कि है कौन जो मेरे बारे में ऐसा कर रहा है। तो इस मामले पे फ़ौरन पीर साहब चुप हो जाते और कहते कि देखें बेटा, मैं आपको ये सब कुछ नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है, आप मेरी मजबूरी को समझते क्यों नहीं हैं। जब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं आपको सारी चीज़ें बता भी दूंगा, सबको आपको क्लियर कर भी दूंगा, लेकिन इस वक्त इस मौके पर मैं आपके साथ ऐसी बात नहीं कर सकता, आप बात को समझें। तो सब राशिद कहते हैं कि ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, मुझे मत बताएं, लेकिन मुझे टेंशन बहुत हो रही है। तो इस पर पीर साहब कहते हैं कि आप अगर टेंशन लेंगे तो मसले मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें, अपने आप को सुकून दें। जैसे जैसे हालात ठीक होंगे तो हर चीज़ सेट हो जाएगी, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो जहाँ राशिद कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि परेशान ना हूँ। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि निमराती आकर वालिद के साथ बात करती हैं, उससे पूछने की कोशिश करती और कहती कि पापा जान ये सब कुछ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझा दें। आगे से वालिद कहते हैं कि देखें बेटा, आप ये चीज़ें ना पूछें तो अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो कुछ भी इस बेटे के साथ हुआ है ना, ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया गया है। तो यहाँ पर जब से बात निमरा सुनती है तो पूछने की कोशिश करती और कहती कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। वालिद कहता है कि इसी बात का मुझे भी अभी यकीन नहीं आ रहा, इसी बात की मुझे भी टेंशन लगी हुई है कि आखिरकार इसे हो कैसे गया, एक इसका कसूर क्या था, इसने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, लेकिन इस मासूम के साथ इतना बड़ा जुल्म, इस बात की मुझे बहुत टेंशन हुई है। तो साहबा निमरा कहती क्या ये ठीक हो जाएंगे। तो आगे से वालिद कहता है कि जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस आप लोगों को सब्र करना होगा और इसे समझा कर रखना होगा कि इसे अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके रखे और कोई भी किसी के साथ बात शेयर तक ना करे। अब देखते हैं कि इसे क्या करते हैं, निमरा कैसे जो राशिद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में सब्सक्राइब करें और चैनल को भी लास्ट में शुक्रिया।